तो ये चीज समझ में नहीं आती ना, ये हजम नहीं होती। इस तरह तो बहुत सी बातों के ऊपर ये जो मतलब ये कह दिया ना, अभी आपने एक बड़ा स्ट्रांग वर्ड मतलब पीटीआई के हवाले से इस्तेमाल किया जी, एंटी पाकिस्तान है ये बहुत स्ट्रांग वर्ड है और हमारी सियासत में मुझे नहीं देखिए नहीं मैं हाउ कैन यू कॉल समवन एंटी पाकिस्तान सर, एक सियासी जमात को एंटी पाकिस्तान, ठीक है यू कैन आप उनको कहना चाहें दे आर फूलिश, आप इनको कहना चाहिए जनाब बड़े बड़े आपने जो है वो लूज किस्म का अपना प्लान बनाया है, ये प्लान ठीक नहीं है, ये गलत है, लेकिन एंटी पाकिस्तान सर इतना स्ट्रांग वर्ड। मैं आपको बताता हूं, जो पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात में था और हमें आईएमएफ की मुआहदे की शिद्दत से जरूरत थी, तो तब इन्होंने खत लिखा कि इस मुआहदे के अंदर हम नहीं शामिल। इन्होंने जाके आईएमएफ के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। यानी कि ये एंटी पाकिस्तान नहीं तो और क्या है? पाकिस्तान को कर्जा चाहिए वरना हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, और आप चाह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। अब आप जीएसपी प्लस को आपका सोशल मीडिया अटैक करता है, क्या ये एंटी पाकिस्तान नहीं है? पाकिस्तान को जीएसपी प्लस की जरूरत है, आपका सोशल मीडिया वहां 5000 मेल डाल देता है कि हमें इससे निकालें। क्या अभी रिमिटेंसेस की पाकिस्तानियों को जरूरत नहीं है कि आप कह रहे हैं कि रिमिटेंसेस ना भेजें? दिस इज एंटी पाकिस्तान। किसने 5000 मेल्स डाली हैं? किसने 5000 फॉर जीएसपी प्लस किसने 5000 मेल्स डाली हैं? इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो थे एक्टिव थे, उन्होंने 5000 मेल्स की भरमार की। That's wrong सर, ये गलत इंफॉर्मेशन है। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं, मैं ब्रसेल से कंफर्म कर सकता हूं इस बात को, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरी खुद यूरोपियन यूनियन के लोगों से बात हुई है, ऐसी कोई मेले शेले नहीं आई हुई, और ना उन मेलों को वो खातिर में लेकर आते हैं आपके जीएसपी प्लस स्टेटस इनके नहीं। देखें बात ये, इन्होंने तो अटेम्प्ट की ना, इनके सोशल मीडिया ने तो अटेम्प्ट की। अगर बेलारूस का सदर आया हुआ है डेलीगेशन लेके और ये धावा बोल रहे हैं इस्लामाबाद के ऊपर, सूबाई वसाइल के ऊपर, तो क्या ये एक एंटी पाकिस्तान जो है वो चीज नहीं है कि आपके आप शेल मार रहे हैं? यू आर फ्री टू से दैट सर, राणा साहब यू आर फ्री टू से दैट। मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट किसी भी सियासी जमात को कहना बड़ा डिफिकल्ट है। ये अमल की बात है। नहीं मंसूर साहब, बात ये आके वहां प्रोटेस्ट करते, शेल ना मारते, आग ना लगाते, पुलिस वालों को गोलियां ना मारते, शहीद ना करते, तो मैं ये लफ्ज ना इस्तेमाल करता। राणा साहब ये जब इन्होंने इस तरह एक पूरी चार्जशीट जो है वो आपकी हुकूमत के खिलाफ भी बोली जा सकती है। आप घरों में ना घुसते, आप वहां पे डंडे ना मारते, आप लोगों को कई कई हफ्तों के लिए गायब ना करते, तो शायद ये नौबत ना आती। इस तरह तो फिर टिट फॉर टैट बड़ी लंबी डिबेट से स्टार्ट हो जाएगी इस तरह। वो आपको भी कह सकते हैं जनाब आप लोग भी एंटी पाकिस्तान है। ये मैं जाना नहीं चाहता इस गली के अंदर सर, मैं जाना नहीं चाहता। नहीं देखें, मैंने भी एक मंसूर साहब कभी इस तरह के शदीद लफ्ज इस्तेमाल, यानी कि एक्सट्रीम लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अब क्लैरिटी है हमें कि ये पाकिस्तान के एजेंडे पे नहीं खेल रहे। ये मईशत को, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं चाहते, ना ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये हमलावर हो रहे हैं, पाकिस्तान के मफादात के साथ हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं हर थोड़ी देर बाद। अभी ब्रेक से पहले इनको नहीं हजम हो रहा कि मुल्क के अंदर जो है वो बेहतरी इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो रहा है, इनको ये चीज हजम नहीं हो रही। अभी ब्रेक से पहले आने देंगे, ये इनका एजेंडा क्लियर है। लिसन टू मी, अभी ब्रेक से पहले मैं नईम पंचोता साहब को ये कह रहा था कि इमरान खान साहब का नाम लिखा हुआ है वहां पे, हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिखा हुआ। और इसी तरह आपको भी आजादी है कि अगर आप एंटी पाकिस्तान किसी को ब्रांड करना चाहते हैं, आई स्टिल लेट यू डू दैट, मैं आपको मना नहीं करूंगा मुनीफ साहब। लेकिन सर ये बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग लफ्ज नहीं है। ये इतनी बड़ी सियासी जमात जो इतने करोड़ वोट हासिल करती है, आप उसके बारे में इतना स्ट्रॉन्ग लफ्ज, वी कैन डिबेट, वी कैन से कि ये एक गलत मूव है, लूज मूव है, वेल प्लान नहीं है, नुकसानात इसके साथ हैं, लेकिन एंटी पाकिस्तान का वर्ड इस्तेमाल कर देना एक जमात के लिए। देखिए मैं तो वो खैर राना साहब का तो एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, मैं अभी आई डोंट वांट टू डिबेट दैट, बट इशू ये है कि कोई भी सियासी जमात, कोई भी सियासी लीडर, एक तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे इमरान खान साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, कि फलाना एंटी पाकिस्तान है, या हम बड़े आसानी से कहते हैं फलाना मुल्क दुश्मन है, दुश्मन है, फलाना दुश्मन का आला कार है। हाँ। तो मैं आई डोंट रॉ का एजेंट है, तो ये तो आप ब्रांडिंग छोड़ दें, मैं नहीं करनी चाहिए हमें से किसी को भी। नहीं, मुझे बताएं कि इनके अमाल क्या हैं, आप उनको क्या ब्रांड करेंगे, ये जरा बता दें कि जो इनकी हरकतें रही हैं, क्या इन्होंने आईएमएफ के मुआहदे को बताता हूं सर, कोशिश की? मैं एक स्टूपिड पॉलिटिशियन ब्रांड करूंगा सर, मैं आई से दैट ऑन एयर। और वो इस किस्म की स्टूपिडिटी जो है वो दीगर जमातों से, देखिए जो हंगर फॉर पावर है ना जी, या पावर जो के लिए जो स्ट्राइव आपने करना होता है, आपको उसके लिए कोई बाउंड्रीज तो सेट करनी पड़ती है ना। लेकिन अगर आप देखिए कुछ चीजें यार वाइड मतलब आउट इन दी ओपन,
कुछ चीज़ें फैक्ट हैं। अब मुस्लिम लीग नून के ऊपर हम आज भी कहते हैं कि वो जो जी सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था वो अभी भी देखिए एक वो धब्बा तो नहीं धुलता, लेकिन मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून के खाते में 9 मई नहीं डला हुआ, या अगर और फॉर दैट मैटर चीजें हैं। मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, मेरा एक सवाल उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, एक मिनट राना साहब अलाउ मी टू फिनिश जी। उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कोशिश की एक जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को करने की, आर्मी चीफ बनाने की। वो इदारे ने रिएक्ट किया, मार्शल लॉ लग गया, देयर इज नो जस्टिफिकेशन, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम ना, मतलब उनके पास आईनी तौर पर कानूनी तौर पर इख्तियार था, लेकिन उनके खिलाफ मार्शल लॉ लगा, आइन तोड़ा गया, सब कुछ हुआ। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म उस वक्त नहीं थे, लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी की बेस पर उनको शौक ये था, और फिर जो बहुत से उनके करीब दोस्त थे वो ये कहते थे कि आप तो इतने पॉपुलर हैं कि आप तो हर एक को लिटा देंगे, तो क्या किसी की हिम्मत है कि आपकी मर्जी के बगैर कोई आर्मी चीफ लगा ले। वो चीज फिर गले पड़ गई। अब ये फर्क है, लेकिन मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन आई वुड टेक अ वेरी स्ट्रांग एक्सेप्शन। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, सिर्फ एक सवाल, जी राजा 20 सेकंड्स, गो अहेड।